राम राम जी। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। 10 जून की सुबह 8:05 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 11 जून को सुबह 9:43 पर समापन होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत 10 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत भी रखते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करने जाएं। जो भी आपके पास में पवित्र नदी हो उसमें स्नान अवश्य करें। वहीं पर अपने पितरों के लिए दान भी अवश्य करवाएं। पंखे का दान करें, जल का करें, दूध का करें, दक्षिणा के साथ में दान करें, छाता करें, जूता चप्पल दान करें। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी मिलती है। पूर्णिमा तिथि पर मानसिक कुछ भी परेशानी हो वह भी दूर होती है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से हमें मानसिक रोग हमारे दूर होते हैं। हम खटकते रहते हैं हमारे सिर में कि हमारा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो परेशानियां दूर होती हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर हम वट सावित्री व्रत भी करते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाएं अपने पति बच्चों की सफलता के लिए व्रत करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं सावित्री माँ से और सत्यवान सावित्री व्रत की कथा भी सुनती हैं। वट सावित्री व्रत में सुबह सवेरे उठे, स्नान करें, बाल एक दिन पहले ही धोएं, उस दिन ना धोएं, व्रत वाले दिन ना धोएं और किसी कारण से रह भी गए हैं तो सूर्योदय होने से पहले से ही अपने बाल धो लें। नाखून ना कटवाएं, बाल ना कटवाएं, इन बातों का ध्यान करें। 16 श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार होएं, शुभ रंग की साड़ी पहने, सूट पहने और पूजा करें। परिक्रमा, वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट वृक्ष में कच्चा दूध अर्पित करें। 5 या 7 108 तक परिक्रमा करें। वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। एक घी का कपूर का दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक जब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक हम परिक्रमा करें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन भी अवश्य दें। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। सावित्री माता वट पूर्णिमा का व्रत इस साल यह व्रत 10 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से अमावस्या से शुरू होता है और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पति के लिए सारा दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं और कथा भी सुनती हैं, दान करती हैं, सुहाग की सामग्री दान करती हैं। वट वृक्ष की पूजा में क्या क्या फल करने से क्या फल मिलता है। इस दिन हम महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा करने से महिलाओं को व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन वट वृक्ष की जड़ में कच्चा गाय का दूध अर्पित करें और वट वृक्ष की गीली मिट्टी घर लाकर अपने पति के तिलक करें। बच्चों पर आ रहे, पति पर आ रहे संकट टल जाता है, कष्ट कम हो जाते हैं। और वट सावित्री पूर्णिमा पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष में जल, दूध, हल्दी से सत्यवान और माँ सावित्री की आकृति बनाती हैं। चाहे जैसी भी बनानी आए पर बनाएं अवश्य। ऐसे टीका भी लगा कर आए पर वट वृक्ष में जरूर लगाएं। सिंदूर चढ़ाती हैं। पीला लाल वस्त्र भी या धागा भी अर्पित करके आए। पुष्पों की माला या पुष्प चढ़ाती हैं। कच्चा दूध सूत अर्पित करें, फिर पूजा
करें, दान भी करें। सुहागिन सुहाग की सामग्री दान करती हैं। साड़ी, सूट, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, रिबन, काजल, बिछिया, पायल जैसी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार दान करती हैं। वट सावित्री में वट वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति बच्चों की रक्षा के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, दूध अवश्य चढ़ाती हैं वट वृक्ष में। वट सावित्री व्रत में दही, शहद, साबूदाना के साथ साथ समा के चावल भी हम व्रत में खा सकते हैं। जिस पे निर्जला ना रह जाए वो फलाहार ले सकती हैं। आमतौर पर इनका प्रयोग करते हैं। ऋतुफल भी खा सकते हैं और ऋतुफल का दान भी कर सकते हैं। खरबूजा दान करें, तरबूज दान करें, आम दान करें, लीची दान करें, केले का दान करें, चीकू दान करें, किसी निर्धन को दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करें, गौ माता को भी खिलाकर आएँ, चरण स्पर्श करके आएँ। फिर वहीं पर अपने पति की घर आकर अपने पति की पूजा करें, उनको टीका करें, रोली से करें या हल्दी चंदन से टीका करें। थोड़े चावल भी उनके माथे पर लगाएं पति के। मीठा खाने को दें, फलाहार खुद खाएं और अपने पति को खाने को दें। पति के चरण भी स्पर्श करें और पंखे से हवा भी करें। व्रत के पूरे नियमों का पालन करें। व्रत के नियमों का पालन करें। किसी भी वृक्ष की टहनियाँ ना तोड़ें, फूल पत्ते ना तोड़ें। हो सके तो वट पूर्णिमा पर वट वृक्ष लगवाएं और वृक्ष की सेवा करें। खाद पानी की व्यवस्था करें। वट वृक्ष की देखभाल करें। पत्ते इधर उधर पड़े हों तो वहीं से मिट्टी हटाएं और उसी के नीचे वट वृक्ष के नीचे ही दाब दें, मिट्टी हटाकर दबा दें। वट सावित्री व्रत में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमें वट वृक्ष की और व्रत का फल ना मिले। इन बातों का ध्यान रखें। सुबह शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है और जिन पे नहीं रखा जाता वो फलाहार ले लेती हैं। किसी का बुराई ना करें, निंदा ना करें। हमें व्रत में फूल नहीं तोड़ने चाहिए। माँ सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ता है किसी की निंदा करने से। काला नीला वस्त्र ना पहने, इन रंगों की बिंदी भी ना लगाएं, ना इन रंगों की चूड़ियाँ पहने, पैरों में आलता लगाएं, हाथों में मेहंदी लगाएं, अच्छे से तैयार हो। इन बातों का हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। खुद पारण करने से पहले सबसे पहले मिठाई, साड़ी, सुहाग की सामग्री एक बांस की टोकरी में रखकर अपनी सासू माँ को दें। अपनी सासू माँ के चरण भी स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। और सासू माँ नहीं है अपनी जेठानी को दें, अपनी बड़ी नंदो उनको दें। यार वे भी नहीं है तो मंदिर में दक्षिणा के साथ दान करके आएँ। सासू माँ को सामान जैसा भी हो, जैसा हम खुद पहनते हैं वैसा ही सासू माँ को दें और वैसा ही दान करें। इन्हें ना भेदभाव से यह कार्य ना करें। दान करने का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पारण दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही करें। भोजन में अंडा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण में भी भोजन इन चीज़ों का नहीं बनाना चाहिए। इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले गौ माता को ही कुछ पारण करने से पहले खिला के आएँ, दान करें, फिर पारण करें। गौ माता को सड़ा हुआ फल ना खिलाएं, बासी भोजन ना खिलाएं। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे पति बच्चों पर आ रहे कष्ट कम हो और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि आए। इन बातों को ध्यान में रखें। पति की आयु लंबी हो, बच्चों की आयु लंबी हो, उन्हें कोई बीमारी ना हो, उनके लिए करें, उन्हें सफलता मिले, उन्हें तरक्की मिले। और वट सावित्री माँ की पूजा करें, कथा सुने ताकि सावित्री माँ का आशीर्वाद हम पा सकें। इन बातों को ध्यान में रखकर वट सावित्री व्रत के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। सासू माँ की पसंद की ही साड़ी जैसी वो पहनती है उनसे एक बार पूछ के हमें ध्यान रखना, दान करें, दक्षिणा के साथ में दान करके आएँ।
इन बातों को ध्यान में रखें। तुलसी महारानी की पट वृक्ष के पास नहीं जा सकते, तो तुलसी महारानी में भी हम जल अर्पित करके, परिक्रमा करके, घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं, नियमों का पालन करते हुए।